क्या सोना अब और सस्ता होने वाला है? क्या अभी गोल्ड खरीदना सही फैसला होगा या थोड़ा इंतजार करना ज्यादा फायदे का सौदा? और क्या वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नई भविष्यवाणी उन लोगों की चिंता बढ़ा सकती है जो शादी, निवेश या फिर बचत के लिए सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक दिन तेजी आती है तो अगले दिन गिरावट। ऐसे में हर निवेशक और हर खरीदार के मन में एक ही सवाल है, क्या सोने का भाव अब नीचे जाएगा या फिर यहाँ से एक नई तेजी शुरू होगी? इसी बीच वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नई रिपोर्ट सामने आई, जिसने गोल्ड मार्केट को लेकर बड़ा संकेत दे दिया। WGC रिपोर्ट बताती है कि फिलहाल सोने की कीमतें एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से अगली चाल काफी अहम हो सकती है। सबसे पहले मौजूदा कीमतों की बात करते हैं। खबर लिखे जाने तक 5 अगस्त साल 2026 एक्सपायरी वाला 10 ग्राम सोना 1.41 लाख रुपए के आसपास कारोबार कर रहा था। दिन भर में इसमें करीबन 0.07% की गिरावट देखने को मिली। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो सोना करीबन 2.34% टूटा। एक महीने में लगभग 1.82% और पिछले 3 महीनों में 7.61% की गिरावट देखी गई। यानी साफ है कि पिछले कुछ समय से सोने में दबाव बना हुआ है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और मजबूत डॉलर है। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तब सोना दूसरे देशों के खरीदारों के लिए महंगा हो जाता है। इसका असर मांग पर पड़ता है और कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा अमेरिका में बॉन्ड यील्ड भी लगातार ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो जब बॉन्ड में अच्छा रिटर्न मिलने लगता है तो कई बड़े निवेशक अपना पैसा सोने से निकालकर बॉन्ड में लगाना शुरू करते हैं। ऐसे में सोने की मांग कमजोर पड़ जाती है और कीमतों में गिरावट आ जाती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल अमेरिकी 10 साल की रियल यील्ड यानी कि TIP यील्ड काफी मजबूत बनी हुई है। अगर ये और ऊपर जाता है तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। पिछले हफ्ते जब सोने की कीमतों में अच्छी गिरावट आई तब कई निवेशकों ने मौके का फायदा उठाकर कुछ खरीदारी शुरू की। इसे बाजार की भाषा में डिप बाइंग कहा जाता है। यानी जब कीमतें गिरती हैं तो निवेशक उसे खरीदने का मौका ढूंढते हैं। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना फिर से $4,000 प्रति आउंस के ऊपर पहुंचने में सफल रहा। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी कि LBMA के आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते सोने में करीबन 1.8% की रिकवरी देखने को मिली और कीमत $4,060 प्रति आउंस के आसपास पहुंच गई। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब तेजी शुरू हो गई है? जरूरी नहीं। देखिए, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। उनका कहना है कि फिलहाल ये सिर्फ एक तकनीकी रिकवरी हो सकती है। अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व का रुख सख्त रहा और ब्याज दरों को लेकर संकेत ऐसे ही रहे तो सोने में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। यहीं पर सबसे बड़ा फैक्टर आता है अमेरिकी फेड की बैठक। तकनीकी नजरिए से अभी बाजार कुछ अहम स्तरों पर नजर बनाए हुए है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना फिर से नीचे आता है तो $3,857 से लेकर $3,887 प्रति आउंस के आसपास, इसके स्तर के आसपास मजबूत सपोर्ट देगा। वहीं भारतीय बाजार में कुछ जानकारों का मानना है कि अगर कमजोरी जारी रही तो सोना मौजूदा स्तर से फिसलकर 1,18,000 से 1,19,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी सोना खरीदना चाहिए? अगर आपका उद्देश्य शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने का है, खरीदारी जरूरी है, तो कीमतों पर लगातार नजर रखें। एक मुश्त खरीदने की बजाय जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा विचार करें खरीदने का। अगर आप निवेश के नजरिए से गोल्ड देख रहे हैं तो आने वाले कुछ दिन काफी अहम होंगे, क्योंकि फेडरल रिजर्व का फैसला, अमेरिकी महंगाई के आंकड़े और डॉलर की चाल तीनों मिलकर सोने की अगली दिशा तय करेंगे। यानी फिलहाल गोल्ड मार्केट एक ऐसे मोड़ पर है जहां छोटी सी खबर भी बड़ी हलचल पैदा कर देगी। इसीलिए जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल न लें, उसके बजाय बाजार की चाल पर नजर रखें, समझदारी से फैसला लें। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही बिजनेस और मार्केट से जुड़े हर अपडेट्स के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ।